एक हवेली अकेली खड़ी थी, एक हवादार पहाड़ी पर। तूफानी आसमान के खिलाफ एक भयानक परछाई। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। लोग कहानियां सुनाते थे, टिमटिमाते तेल के लैंप के पास फुसफुसाते किस्से। वे हंसी की बात करते थे, फिर चीखें। सन्नाटा छा गया। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अब और नहीं। हवेली एक कब्र थी, भुला दी गई त्रासदियों का एक स्मारक। इसका दिल ठंडा था, इसके गलियारों में अतीत के भूत गूंजते थे। यह इंतजार कर रहा था, धैर्यपूर्वक, अगली आत्मा के अंदर खींचने के लिए, फंसाने के लिए, निगलने के लिए। एक अकेला आदमी पहाड़ी पर चढ़ गया। ढलते सूरज के सामने एक सिलहूट। वह लंबा था, उसका कोट ढलती रोशनी में एक परछाई। यह विजय था, एक लेखक जो भयानक चीजों की ओर आकर्षित था। विजय ने कहानियां सुनी थी, स्थानीय किंवदंतियां। वे उसे मोहित करते थे। वह सच्चाई को उजागर करने के लिए तरस रहा था, उन ढाती दीवारों के भीतर की कहानी को खोजने के लिए। वह तर्क में विश्वास करता था, भूतों में नहीं। वह जंग लगे लोहे के फाटकों पर पहुंचा। वे कराहते हुए खुले, मानो उसे चेतावनी दे रहे हों। वह ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। हर कदम उसे हवेली के करीब लाता था, अज्ञात के करीब। जैसे ही अंधेरा हुआ, विजय सामने के दरवाजे पर पहुंच गया। हवा भारी हो गई, तापमान गिर गया। वह रुक गया। उसकी रीढ़ में एक कंपकंपी दौड़ गई। उसने इसे अनदेखा कर दिया और दस्तक दी। दरवाजा चरमरा कर खुल गया, मानो उसे अंदर बुला रहा हो। विजय अंदर चला गया। हवा बासी थी, सड़ांध की गंध से भारी। धूल के कण गंदी खिड़कियों से छनती हुई हल्की चांदनी में नाच रहे थे। उसने हवेली का पता लगाया। हर कमरा सड़ती हुई भव्यता से भरा हुआ था। मकड़ी के जाले फर्नीचर पर कफन की तरह लिपटे हुए थे। मुस्कुराती आंखों के चित्र उसे देख रहे थे। उसने एक उपस्थिति महसूस की। हमेशा देखता रहता है, हमेशा पास। एक ठंडी हवा उसके गाल को छू गई। उसने एक फुसफुसाहट सुनी, उसका नाम। वह जल्दी से मुड़ा। कुछ भी तो नहीं, कल्पना, वह बुदबुदाया। लेकिन संदेह ने उसे कुतर दिया। वह खोजबीन जारी रखा। हर कमरा नई ठंडक लाया, नई फुसफुसाहट। उसने महसूस किया कि डर उसकी पकड़ मजबूत कर रहा है, लेकिन वह जा नहीं सकता था। अभी नहीं, उसे सच्चाई जाननी थी। विजय ने खुद को एक बड़े पुस्तकालय में पाया। किताबों की अलमारियां दीवारों पर लगी हुई थीं, ऊंची छत के अंधेरे तक पहुंच रही थीं। उसने अपनी उंगलियां रीढ़ की हड्डी के साथ दौड़ाई। धूल और मकड़ी के जाले से ढका हुआ कमरे के बीच में एक मेज पर एक किताब खुली हुई थी। उसकी ओर आकर्षित होकर वह पास आया। पृष्ठ सुंदर लिखावट से भरे हुए थे। एक डायरी। वह पढ़ने लगा। लेखक ने एक परिवार की बात की, उनकी उम्मीदें और सपने, फिर उनका डर। उनके जीवन में एक अंधेरा छा गया था, वह जो रात में फुसफुसाता था, जिसने उन्हें पागलपन की ओर धकेल दिया। आखिरी प्रविष्टि ने विजय की रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। अंधेरा कोई चीज नहीं है, बल्कि कोई व्यक्ति है। यह मेरा अपना भाई है, जो लालच से पागल हो गया है। वह हमें यहाँ फंसाने की योजना बना रहा है, सब कुछ अपने लिए लेने के लिए। विजय ने किताब पटक कर बंद कर दी। अचानक उसने एक आवाज सुनी। वह मुड़ा और उसे देखा। एक आदमी परछाई में खड़ा है। उसकी आंखें भयानक रोशनी से चमक रही थीं। तुमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, आदमी फुफकारा। उसकी आवाज कर्कश फुसफुसाहट थी। विजय का खून ठंडा हो गया। वह तब जानता था, वह किसी भूतिया कहानी पर नहीं ठोकर खाई थी। वह एक जाल में चला गया था, एक पागल आदमी द्वारा स्थापित, और वह अगला शिकार बनने वाला था।